बोले उसमें हमारे गोविंद की असीम कृपा है, उस धर्म में राम की असीम कृपा है, इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। और हम लोग संकोच भी करते हैं, अपने धर्म में रहने में भी हम संकोच करते हैं, हम तिलक लगाने में संकोच करते हैं, माला पहनने में संकोच करते हैं, चोटी रखने में संकोच करते हैं। ये हमारे संस्कार हैं सनातन धर्म के, हम यज्ञोपवीत धारण करते ही नहीं है। कलयुग में हनुमान जी ने ऐसी कृपा करी है, अब की बार ऐसा चमत्कार किया है हनुमान जी ने, सबके मुंह को बंद कर दिया। आप सबने देखा होगा, सुना होगा, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने राम नाम का ऐसा अलग जगाया है, श्री हनुमान जी की भक्ति को ऐसा बढ़ाया है, जन जन तक पहुंचाया है। कलयुग में हनुमान जी का साक्षात चमत्कार है ये, क्योंकि चारों युग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो हनुमान जी ने दिखाया है कि वो साक्षात हैं। लोग ना जाने क्या क्या उनके बारे में बोलते हैं, कोई कितना भी बोलता रहे, क्योंकि जिस पर गोविंद की कृपा हो जाए, राम की कृपा हो जाए, उसके इष्ट की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो उन्होंने जो राम नाम का अलग जगाया है, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, ब्राह्मणों में बड़ी चर्चा होती है, संत सभा में बड़ी चर्चा होती है इस बात की, और सब लोग उनकी बड़ाई करते हैं, सब उनके साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं उस सनातन धर्म के लिए। इतना भक्ति का उन्होंने प्रचार किया है, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति करने के लिए भी तो बहुत कुछ करना पड़ता है। पवित्रता जरूरी है हनुमान जी की भक्ति करने के लिए। कलयुग में पवित्रता कहां है? कलयुग में जो धर्म का पैर है ना, केवल दान से टिका हुआ है। सतयुग में 4 पैर थे, सत्य, दान, पवित्रता और तपस्या। सतयुग के बाद त्रेता आया, द्वापर आया, इनमें 2-2 1-1 पैर कटते चले गए। कलयुग में केवल 1 पैर बचा है, वो है दान का। दान से धर्म टिका हुआ है आज भी। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने धर्म के लिए जियो, अपने धर्म में ही मरो, यही सनातन धर्म है। और अपने धर्म के, सनातन धर्म के जो संस्कार हैं, अपनी संतान को दो। कैसी लज्जा आती है, हैं? कंठी पहनने में, यज्ञोपवीत तिलक लगाने में। और कोई नहीं, हम लोग ही फिर उसकी हंसी भी उड़ाते हैं। कोई भक्ति करने लगे, अरे भैया तिलक लगा रखा है, आज तो कोई पूजा कराई होगी तुमने। क्या बिना पूजा के तिलक नहीं लगाना चाहिए? प्रतिदिन तिलक लगाना चाहिए। जिस देवता को मानते हो उसका तिलक लगाना चाहिए। जिस गुरु से आपने मंत्र लिया है उसका तिलक धारण करना चाहिए, कंठी धारण करनी चाहिए। कैसा संकोच! तो मानव के लिए परम धर्म है अपने धर्म के लिए जीना, अपने धर्म में ही मरना और अपने इष्ट की सेवा निष्ठा से करना।
मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो शंका होती है, उसके लिए भी यही सिद्धांत है, एक की भक्ति करो और सबको प्रणाम करो। आप किसी मंदिर में भी दर्शन करने जाएं, जिस देवता को आप मानते हो उसकी भक्ति करते रहो और देवताओं को प्रणाम करके ये कहो, हे प्रभु आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे इष्ट की भक्ति और बढ़े, क्योंकि एक की भक्ति करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार हमने अपने घर के मंदिर में भी बहुत देवता रख लेते हैं, तो भोग किसका लगाएं? यहां प्रश्न आ जाता है कि भोग किसका लगाएं? बोले जो आपका इष्ट है केवल उसके सामने भोजन की थाली रख दो, तुलसी दल डालो, भोग लगाओ, सबका भोग अपने आप लग जाएगा। तो अनन्यता से अपने इष्ट की भक्ति करो। तीसरा प्रश्न था कि भगवान अजन्मा है, उनके अवतार कितने हुए?